नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल यदि आप सामने सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और तो बिल्कुल आपके लिए आज का ये एमसीक्यू का सेशन फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अभी हम व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो बिल्कुल आप रोज़ जुड़े रहिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। सबसे पहले आप ऐसे ही एमसीक्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों लाइक बटन को प्रेस करेंगे और शेयर करेंगे। आज का मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि 50 पदों पर आमीन पटवारी की जो वैकेंसी आई है इसकी क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटिश संविधान से आपने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से आपने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया है और अमेरिका के संविधान से क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है सरकार का संसदीय स्वरूप। आयरलैंड के संविधान से हमने भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है और अमेरिका के संविधान से हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट लिया है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। और बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है बिल्कुल उनका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, और उसके पहले आ चुका है संस्कृत व्याख्याता। संस्कृत व्याख्याता की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंग्रेजी व्याख्याता, गणित व्याख्याता, भौतिकी व्याख्याता, शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपका आने वाले चरणों में आपको हिंदी व्याख्याता, कॉमर्स व्याख्याता का भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। व्याख्याता की इन पदों की तैयारी हमारे यहाँ करवाई जा रही है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न जो कि आपके कालक्रम के अनुसार जमाइए बोला है, प्रधानमंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाने को कह रहा है। चलिए जल्दी से जमाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले मैं बात करूं वीपी सिंह जी के बारे में, ठीक है। तो वीपी सिंह जी जो कि 1989 से लेकर 90 तक आपके रहेंगे। इसके बाद चंद्रशेखर जी आपके 1990 से 91 के बीच रहेंगे। उसके बाद आपके 91 से लेकर 96 तक नरसिम्हा राव जी रहेंगे। उसके बाद आपके 1996 से लेकर 97 तक रहेंगे और फिर 1997 से लेकर 1999 तक आपके रहेंगे कौन, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। इस हिसाब से यदि आप क्रम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, वीपी सिंह यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद आपके चंद्रशेखर यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद आपके 1991 से 96 यानी कि नरसिम्हा राव। उसके बाद आपके एच डी देवगौड़ा 1996 से 97 तक प्रधानमंत्री थे ये, तो डी हो जाएगा। और इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1999 के बीच आपके रहेंगे, तो ये हो जाएगा ई। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, बी सी ए डी ई, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है ए, यहाँ पर आपको कालक्रम जानना जरूरी है, तब आप प्रधानमंत्रियों को उनके क्रम के अनुसार जमा पाएंगे। तो बिल्कुल यदि आपको पता है कि इन्होंने कब से कब तक शासन संभाला है प्रधानमंत्री के तौर पे, ये अगर आपको पता है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपसे बनता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किया गया था। याद रखना है, जब मूल कर्तव्य की मैं बात करता हूँ, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आपके संविधान के बनने के समय, कब की बात है ये, संविधान के बनने के समय यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है संविधान के बनने के समय हमारे पास मूल कर्तव्य नहीं थे। याद रखना है संविधान के बनने के समय हमारे पास क्या नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में संशोधन हुआ और वो संशोधन कौन सा था, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 42वां संविधान 1976 के तहत हमें 10 मूल कर्तव्य दिए गए। उसके बाद में आपका संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत हमें एक और मूल कर्तव्य दिया गया जो कि शिक्षा से संबंधित था,
किससे संबंधित था आपका? शिक्षा से संबंधित था। अब वर्तमान में हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है पूछेगा तो याद रखना है टोटल 11। चूंकि पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था आपके मूल कर्तव्य को लेकर, जो कि संबंधित था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें हमें 10 मूल कर्तव्य मिले थे। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है, बी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालक्रम में जमाने बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वित्त आयोग की यदि मैं बात करूँ तो वित्त आयोग के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वित्त आयोग के लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं कौन सा? 280। वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं? 280। वर्तमान में हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखना है अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है अरविंद पनगड़िया। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके 12वें वित्त आयोग का, तो 12वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष थे रंगराजन। उसके बाद आपके 13वें के थे केलकर। उसके बाद 14वें क्रम पे थे आपके YB रेड्डी। 15वें क्रम पे थे आपके NK सिंह। और अभी वर्तमान में 16वें क्रम पर हैं आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। तो इस हिसाब से यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो 12वां रंगराजन यानी कि A ऑप्शन, विजय L केलकर यानी कि आपका D ऑप्शन। उसके बाद फिर यदि मैं बात करूं 14वां तो आपका B हो जाएगा YB रेड्डी। फिर 15वां C हो जाएगा आपका NK सिंह और उसके बाद हो जाएगा E। अब देख लीजिए A, D, B, C और E कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो मेरे ख्याल से B होना चाहिए इसका आंसर। और बिल्कुल जितने भी बच्चे इसका आंसर टिक करेंगे सबका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के पहले आ चुका है आमीन पटवारी। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि 50 पदों के लिए आमीन पटवारी की क्लासेस चल रही है साध्य PSC एकेडमी में। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के साथ। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आप प्ले स्टोर से साध्य PSC एकेडमी की ये सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है? ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी मैंने जस्ट क्या बताया आपको? अनुच्छेद 280। वर्तमान में आपके वित्त आयोग का कौन सा क्रम चल रहा है? 16वां क्रम। और 16वें क्रम पे आपके अध्यक्ष कौन है? तो नाम याद रखना है अरविंद पनगड़िया। क्या है इनका नाम? अरविंद पनगड़िया। ये आपके भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, आप सभी को याद रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? B हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान कीजिए। 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 7वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारे के बारे में बात करता है, जिसमें आप राज्य सूची जिसमें नियम राज्य बनाता है, केंद्र सूची जिसमें नियम केंद्र बनाता है, और समवर्ती सूची जिसमें नियम दोनों मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है राज्य सूची के मामले में। तो राज्य सूची के मामले में यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो आपका बैंकिंग, भूमि और आपका कृषि, इस पर राज्य सरकार अपना नियम और कानून बना सकती है। ठीक है, अपने यहाँ की बैंकिंग जैसे कि सहकारिता का बैंकिंग यदि आपके यहाँ है उस पर नियम कानून बना सकता है। आपके राज्य में जो भूमि है उस पर नियम कानून बना सकता है। आपके यहाँ कृषि का मूल्य कितना तय करना है इस पर भी नियम बना सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल यदि ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो J, K और M ये तो आपका होना था, पर चूंकि आपके ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, अगर हम ऑथेंटिक ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो अब ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसके हिसाब से फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो एक आपके भूमि और एक आपके कृषि, इस ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है, K और M। तो बिल्कुल जितने बच्चे इसका आंसर टिक करेंगे ए वाले बच्चों का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और अगले प्रश्न के पहले आ चुका है हमार गुरुजी।
आप सभी को पता है कि 1500 पद शिक्षक का और 2000 पद सहायक शिक्षक का आ चुका है दोस्तों, जिसकी क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी में चल रही है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही हम आपके लिए एमसीक्यू लाते रहेंगे। जाने से पहले जितना ज़्यादा हो सके लाइक बटन को प्रेस करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे लेवल के एमसीक्यू आपको मिलते रहें व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर। ठीक है, चलिए तो और आप सबसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।